उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक की 15 राज्यसभा सीटों पर मंगलवार को चुनाव हुए। बीजेपी ने चुनाव में हारी बाजी जीतने का काम किया, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीती बाजी भी हार गई। विधानसभा सदस्यों के लिहाज से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास राज्यसभा में जीतने का पूरा नंबर गेम था, तो यूपी में सपा के पास अपने तीसरे कैंडिडेट के जिताने का आंकड़ा था। इसके बावजूद बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन और यूपी में संजय सेठ को उम्मीदवार ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें जीत दिलाने का भी काम किया। ऐसे में सवाल उठता है कि हिमाचल में बीजेपी ने कैसे राज्यसभा चुनाव का गेम पलटकर सियासी बाजी अपने नाम कर ली। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस कैसे हारी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और पार्टी के पास 40 विधायक हैं, जिसके चलते कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत तय मानी जा रही थी। बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, जबकि राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 35 विधायकों का समर्थन चाहिए था। कांग्रेस के पास राज्यसभा सीट की जीत से 5 अतिरिक्त विधायकों का वोट था, जबकि बीजेपी को जीतने के लिए 10 विधायकों को अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी। ऐसे में नतीजे जब सामने आए तो मुकाबला बराबरी पर छूटा और कांग्रेस के पैरों तले से सियासी जमीन ही खिसक गई। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। साथ ही सुक्खू सरकार को समर्थन कर रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सारे खेल को ही पलट दिया और इस तरह क्रॉस वोटिंग के बीच बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के जीत के सारे समीकरण को पलट दिया। राज्यसभा चुनाव में दोनों ही प्रत्याशियों को 34-34 मत मिले और इस तरह ड्रॉ के जरिए फैसला हुआ और सियासी बीजेपी के हर्ष महाजन के नाम रही। कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि अब सरकार पर भी संकट गहरा गया है। कांग्रेस अपने विधायकों को जोड़कर नहीं रख सकी, जिसके चलते अभिषेक मनु सिंघवी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो अब इस परिस्थिति के बाद सवाल यह उठता है कि हिमाचल की सियासत में आगे होगा क्या। चलिए यह भी समझते हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक्शन मोड में है। माना जा रहा है कि सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा। बताया जाता है कि कुछ समय पहले भी सुक्खू को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब कांग्रेस के 40 में से 20 विधायकों ने मुख्यमंत्री का साथ दिया था। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास सबसे अच्छा विकल्प यही है कि चाहे मुख्यमंत्री बदलना पड़े, लेकिन विधायकों को मना लिया जाए, तभी सरकार बची रह सकती है। दूसरी ओर भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में तभी आ सकती है जब कांग्रेस के और विधायक टूट कर आए। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायकों को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आना जरूरी है। यदि पर्याप्त संख्या में विधायक टूटकर नहीं आते हैं और बीजेपी सरकार बनाने योग्य बहुमत नहीं जुटा पाती है, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। राज्यसभा चुनाव से यह साफ हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास सरकार बचाने की चुनौती भी है। हालांकि सुक्खू ने बागी विधायकों की वापसी की उम्मीद जताई है और इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच कांग्रेस आलाकमान भी एक्टिव हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असंतुष्ट विधायकों को मनाने का जिम्मा भूपिंदर सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को सौंपा है। इस घटनाक्रम के बीच बीजेपी ने कहा है सरकार अल्पमत में है। वित्त बिल को भी विधानसभा में वोटिंग के आधार पर पास नहीं किया गया और इसे वॉइस नोट के आधार पर पास करना पड़ा। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में, और अगर ऐसा है तो राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए हों और बीजेपी ने सरकार बनाई हो। 2014 से अब तक कई बार ऐसा हो चुका है।